गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम गिवन बिलो। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग। 7 + 10 होल 1/2 + 40 + ... + 84। ठीक है बेटा। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसका सम बताना है कितना होगा। देखिए, हमें ये नहीं पता कि बीच में कितने टर्म्स होंगे, हमें नहीं पता कि बीच में कौन कौन से टर्म्स होंगे। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम ये पता चल जाए कि ये आपकी 80 जो है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें लास्ट टर्म कौन सा है, कितने हैं, मतलब कौन सा वाला है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा a = 7 होगा। d की बात करें तो ये कितना हो गया 10 और 1/2 का होता है मतलब 0.5, तो ये 10.5 हो गया। 10.5 में से ये 7 जाएगा तो ये कितना बचेगा बेटा 3.5। 10.5 - 7 तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, ये वाला टर्म आपका लास्ट टर्म है, तो हमने मान लिया ये nth टर्म होगा an, इसकी वैल्यू हो गई 84। अब इसमें हमको ये नहीं पता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें फॉर्मूला पता है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वी नो दैट an = a + n - 1 × d। ठीक है, an कितना है 84 = a कितना है 7 + n - 1 × d क्या है, d है आपके पास 3.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा बेटा। 84 ये प्लस का है 7 इधर आएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा बेटा। तो ये लिखिएगा -7 = n - 1 × 3.5। ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 77। ठीक है, और ये 3.5 मल्टीप्लाई का है तो ये अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में n - 1। पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिएगा तो ये हो गया 35 × 35, 35 × 70, 7 × 35 × 7, ये हो गया 22। देन 22 = n - 1, या कहें तो n - 1 = 22। देन n = 22 + 1 23। देन नंबर ऑफ टर्म्स n = कितने हो गए, इसमें 23 टर्म्स हो गए। अब आपको क्या बताना है, s n का फॉर्मूला होता है n/2 (a + an)। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इससे भी आंसर आ जाएगा। हालांकि आप वो वाला लगाना चाहते हैं n/2 (2a + n - 1 × d), उससे भी आंसर आ जाएगा। देन n की वैल्यू है आपके पास 23/2, a है आपके पास 7 प्लस an है आपके पास 84। ये 23/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 91, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद डिवाइड कर लीजिएगा और फिर आपको आंसर मिलेगा। एक बार करके देखते हैं कैसे करेंगे। ये है 91, ये है 23, 3 × 3, 3 × 9 = 27, 2 × 2, 2 × 9 = 18, 3 9 10 2 2093। अब इसमें आप इसमें क्या करना है, 2093 को आपको डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये हो जाएगा देखिए आपके पास कितना 2093/2। जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 2, 0 × 0, 2 4 × 8, 13 हो गया, 2 6 ×
12 1 बचा अपॉन 2, ये हो गया 1046 होल बाय होल 1/2। तो ये आपका आंसर होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा सभी बच्चे, इस तरह से ही आपको करने होते हैं सारे क्वेश्चन, और आपके जो भी आंसर होंगे इस तरह के क्वेश्चंस के वो यही आएंगे। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, हम लोगों का करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इस तरह से ही सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेकंड वाला पार्ट ठीक इसी तरह से आपको करना है, और थर्ड वाला भी सेम ऐसे ही करना है। सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इन एन एपी, फर्स्ट पार्ट है, गिवन है आपको ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, तब आपने एन और एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी होगी। ठीक है, एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो इसका हम अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ए है आपके पास 5, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। डी है आपके पास 3, ए एन है 15, एन और एस एन बताना है आपको, एन कॉमा एस एन, इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो देखिएगा बेटा, हमारे पास ये है ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए एन है हमारे पास 50 इज इक्वल टू, ए है हमारे पास 5 प्लस एन माइनस 1, डी है हमारे पास 3। फाइव को इधर ले आओ, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। ये बचा 45 इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, या एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15, इधर ऐड कर दो, एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1, ये हो गया आपके पास एन की वैल्यू 16, एन 16 आ गया। अब आपने एस एन बताना है, एस एन होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन से कर दीजिए, उससे भी आ जाएगा। एन है आपके पास 16 अपॉन 2 ब्रैकेट ए है आपके पास 5 प्लस ए एन है आपके पास 50, 2 बन जा 2, 2 8 जा 60, 8 मल्टीप्लाई 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 44, 44। एस एन की वैल्यू जो हो गई वो 440 हो गई। कितनी हो गई? 440। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है, डी दे रखा है, A13 दे रखा है, डी और एस एन पूछा है। A7 है और A13 आपके पास इसमें 35 है। सेकंड वाला पार्ट है A7, A13 आपके पास 35। ये दो चीजें आपको गिवन है, एस एन और डी आपने बता दी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो डी बताइएगा और एस एन बताइएगा क्या होगा। वी नो दैट हमारे पास वही फॉर्मूला होगा, सिंपल सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा बेटा, ए एन, एन के प्लेस पर
आपने क्या पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 13। ये 13 दे रखा है तो n के प्लेस पर 13 पुट कीजिए। ये 13 इज इक्वल टू 8 प्लस 13 माइनस 1 इंटू d। ये 13 इज इक्वल टू 8 प्लस 12b। ठीक है, अब ये 13 की वैल्यू और a की वैल्यू जो दे रखी है वो लगाओ। 35 इज इक्वल टू a 7 है प्लस का 12b। 35 माइनस 7 हो जाएगा प्लस का इधर आएगा 12b। 28 इज इक्वल टू 12b हो गया ये। ठीक है, देख लीजिएगा सारी वैल्यूज को लगाने के बाद। तो ये 4 3 जा 4 7 जा, d की वैल्यू हो गई 7/3। इसमें d आ जाएगा आपके पास 7/3। ठीक है, फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, an ये था, आपने n के प्लेस पर रिप्लेस किया है 13 को, क्योंकि a 13 की वैल्यू 35 दे रखी है। तो ये हो जाएगा a 13 a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, 12 हो गया। a के प्लेस पर 7 है और 35 में से 7 जाएगा 28 बचेगा, ये 12 है। d की वैल्यू 7/3 है, एकदम ठीक है। एंड आपको दे रखा होता है Sn इज इक्वल टू n/2। 13 तक दे रखा है तो 13 तक ही बताना है आपको। एस 13 पूछा होगा, इसमें बिल्कुल सही बात है। ये है आपके पास a प्लस an, पुट कर दीजिए, ये आपको पता था फॉर्मूला होगा n इज इक्वल टू 13। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इन ब्रैकेट a प्लस a13। ठीक है, ये हो गया आपके पास S13 इज इक्वल टू 13/2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू है 7 प्लस S13 है आपके पास 35। ये हो गया 13/2 इंटू ये कितना हो गया, ये हो गया 42। 2 बन जा 2 2 जा 2 बन जा 13 बन जा 13 कैरी आउट 1, 13 2 जा 26 और 1 27। देन S13 आ जाएगा 270। तो आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह से ही परफॉर्म करना है और इस तरह से ही आपके फिर आंसर आ जाएंगे। चलिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे एक्सप्लेन करूंगा। और आज ये आप कोशिश करेंगे कि पार्ट के सारे क्वेश्चन 10 के 10 दे रखे हैं, सारे आप लोग कर लें। तो पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें क्या क्या दे रखा है, देखिए सब में प्रोसीजर सेम ऐसा ही करना है आपने। बस किसी में a मिस होगा, किसी में d मिस होगा, किसी में n मिस होगा, किसी में sn मिस होगा, किसी में an मिस होगा, किसी में a आपका और भी कुछ एक आध टर्म हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें सेकंड थर्ड वाले में a 12 दे रखा है 37, d दे रखा है 3, a और sn पूछा है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इसमें n 12 दे रखा है तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें पुट कर देंगे n के प्लेस पर 12, फिर उसके बाद जो आएगा आप उसकी वैल्यू जो आपके पास दे रखी होगी वो लगाएंगे, फिर उसके बाद जो भी बचेगी वो आप निकाल देंगे। सबसे पहले तो an वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, उसके बाद फिर sn पे आना है। तो 3 के बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, 5 की, क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए 6 में क्या है, आपसे n और an पूछा है, जबकि आपको a d sn दे रखा है। बिल्कुल सरल है, आप इसी तरह से कर लेंगे। 7 8 9, 9 में आपको a 3 दे रखा है, n 8 दे रखा है, s 192 दे रखा है, तब आपसे d पूछा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए n 8 दे रखा है तो ये s की वैल्यू 192 नहीं है, ये s 8 की वैल्यू है 192, ठीक है, क्योंकि 8 टर्म्स का सम है। तो इसको भी ऐसे करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन l, l का मतलब an है, l का मतलब an है यानी कि लास्ट टर्म है। s आपको 28 दे रखा है तो ये an आपको 28 है और ये sn 144 है। देयरफॉर द टोटल नंबर, देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 9 है, मतलब l के प्लेस पर a 9 लिखेंगे, s के प्लेस पर s 9 लिखेंगे, तब दोनों की वैल्यू लगा के आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आज आपने एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के
क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स करने हैं। बाकी का जो भी डिस्कशन करेंगे हम लोग वो कल की वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस आप पे ना हो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन करा दीजिएगा, वो मैं बेटा आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग सब अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।